हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने उत्तर भारत व दक्कन के प्रांतीय राजवंशों के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन पे एक प्रश्न आता है कि भक्ति आंदोलन के उन लोगों में क्या समानता, जो भक्ति आंदोलन किए तो उनमें क्या समानताएं थी। तो समानता उनमें ये थी कि उन लोगों ने स्थानीय भाषा का प्रयोग किया, ठीक है, और उस भाषा का प्रयोग किया कि जिसे लोग आसानी से समझ सकें। ये प्रश्न ज़्यादातर आता ही रहता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो, भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन का उदय सबसे पहले द्रविड़ देश में हुआ था, ठीक है। द्रविड़ देश में सबसे पहले इसका उदय हुआ तमिलनाडु, मान चलते हैं तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, ठीक है। और वहां से उसका प्रचार उत्तर में हुआ है, ठीक है। तो 6वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन शुरुआत होती है वो तमिल क्षेत्र से हुई, वो कर्नाटक पहुंची, कर्नाटक महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गुजरात तक पहुंचते पहुंचते समाप्त हो गई। तो एक ये भी है कि भक्ति आंदोलन द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई, कुछ समय तक महाराष्ट्र में रुकी, उसके बाद गुजरात में जब पहुंचे तो वहां पे ये जीर्ण हो गई, ठीक है। भक्ति आंदोलन के बारे में ये कहा जाता है। अब बात करें तो भक्ति आंदोलन के सूत्रपात की, तो भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में हुआ कब? 8वीं शताब्दी में। वो भी कब? जब शंकराचार्य जैसे दार्शनिक का उदय हुआ, ठीक है। और शंकराचार्य, एक ये भी प्रश्न आता है कि प्रतिपादक, एक तरफ दार्शनिक एक तरफ प्रतिपादक, प्रतिपादन प्रतिपादक, ठीक है। तो शंकराचार्य प्रतिपादक है किसके? विशुद्ध अद्वैतवाद के, विशुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं कौन? शंकराचार्य, ठीक है। एक प्रश्न ये भी आता है मिलान करने के लिए। भक्ति आंदोलन जो विकास हुआ उसमें वैष्णव और शैव धर्म वाले रहे। तो वैष्णव संत जो थे उनको अलवार बोलते थे, और शैव संतों को बोलते थे नयनार, जिनकी संख्या थी, अलवारों की संख्या थी 12, नयनारों की संख्या थी 63। ध्यान रखना, इन्हीं अलवारों में, अलवार संतों में एक साध्वी आंडाल का भी नाम आता है, साध्वी आंडाल का भी नाम आता है। इन पे प्रश्न आता भी है, आंडाल नाम है, ऐसे लिखते हैं आंडाल, साध्वी आंडाल नाम है इनका। इन पे भी प्रश्न आता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो अलवारों में से 12 अलवार संतों में से एक थी साध्वी आंडाल भी, ठीक है। और नयनार संतों की संख्या थी 63, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। शैव और नयनार, शैव संत नयनार और वैष्णव अलवार जो थे, जैन और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार किए, अस्वीकार का ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। मतलब जो ये अलवार और नयनार संत थे, ये लोग व्यक्तिगत भक्ति को बताते थे कि यही आपके मुक्ति का मार्ग है, ठीक है। व्यक्तिगत भक्ति को बताते थे कि ये आपके मुक्ति का मार्ग है, ठीक है। एक शैव संत थे, इन्हीं नयनारों में से एक रहे होंगे, नाम था अप्पार, अप्पार संबंदर पे भी प्रश्न आते हैं, नाम याद होना चाहिए कुछ। तो अप्पार जो थे वो पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था, ठीक है। ये शैव संत थे अप्पार, जिन्होंने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। चलिए
आगे देखते हैं क्या है कि भक्ति आंदोलन का जो पुनर्जन्म होता है, एक तो तमिलनाडु में जन्म हुआ इसका, तमिल क्षेत्र में, कर्नाटक में विकसित हुई, महाराष्ट्र में कुछ समय तक रुकने के बाद गुजरात में आके जीर्ण हो जाती है। लेकिन फिर से इसका पुनर्जन्म होता है 15वीं-16वीं शताब्दी में, ठीक है, 15वीं-16वीं शताब्दी में फिर से इसका जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। और उस समय होता है जब इसकी बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूरदास मतलब कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसे लोगों ने जब संभाला 15वीं-16वीं शताब्दी में, तो भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म होता है इसी समय, उत्तर भारत खास करके, ठीक है। मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से, देखिए ये प्रश्न आ चुका है पहले कि सूफियों के उद्भव से क्या क्या चीजें हुई। तो सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली है। सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली। ये सूफी कैसे थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन जैसी यौगिक क्रियाओं को किया करते थे। ध्यान साधना, श्वास नियमन जैसी यौगिक क्रियाओं को किया करते थे और एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम भी करते थे, ठीक है। सूफियों से फायदा हुआ कि समाज में एकता, सौहार्द फैलाने, श्रोताओं में हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों और संगीतों का सहारा लिया था। गीतों और संगीतों का सहारा लेते थे सूफी संत, जिससे समाज में एकता, सौहार्द बना रहे और श्रोताओं में हर्षोन्माद भी बना रहे, ठीक है। तो ये चीजें थी सूफी आंदोलन की। ये प्रश्न आ चुका है पहले, तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, हो सकता है फिर से आ जाए। अब एक एक कई सारे संत रहे, तो उनके बारे में भी जानेंगे। शंकरदेव जो थे वो शंकराचार्य हैं, ये शंकरदेव हैं, दोनों में अंतर है। तो ये शंकरदेव जो हैं कामरूप कहाँ, आज के आसाम में पड़ता है, वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का काम किया। शंकरदेव ने कामरूप में मतलब आसाम में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का काम किया। इनका उद्देश्य क्या था शंकरदेव का? एकेश्वरवाद, एक ईश्वर में विश्वास करते थे। विष्णु या कृष्ण के अभीष्ट थे ये। एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी शंकरदेव ने, ठीक है। तो ध्यान रखना कि एक शरण संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो नाम आता है शंकरदेव का, ठीक है। एक और प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर की तरफ कौन लेके आए? तो नाम याद होना चाहिए, रामानंद का नाम है, ठीक है। रामानंद क्या किए कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का काम इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए, शंकरदेव के लिए कुछ और बातें, जैसे कर्मकांड, मूर्ति पूजा के विरोधी थे ये। आसाम के चैतन्य कहे जाते हैं ये। वैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने कल वाली वीडियो में बताया था, सत्यपीर आंदोलन चलाया उन्होंने, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल में, ठीक है। तो आसाम के चैतन्य हैं कौन? शंकरदेव, ध्यान रखना इसका। वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तैलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। लक्ष्मण भट्ट इनके पिताजी थे, तैलंग ब्राह्मण थे, सोमयाजी कुल के रहने वाले थे, ठीक है। माता का नाम था इलम्मा गारू इनकी माता का नाम था। ये इनका जो संप्रदाय था उस संप्रदाय का नाम है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक रहे विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण किया इन्होंने। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक रहे विष्णु स्वामी, इनका अनुसरण किया तथा विकास करके शुद्ध अद्वैत या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया इन्होंने। प्रतिष्ठित मतलब स्थापित किया। विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण किए और विकास करके उसका क्या किया उन्होंने? शुद्ध अद्वैत या पुष्टि मार्ग को प्रतिष्ठित किया या फिर प्रतिष्ठापित किया, ठीक है। ये चीज है।
वल्लभाचार्य के बारे में है। फिर वल्लभाचार्य को अग्नि का अवतार माना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं रहीं। रचनाएं क्या हैं? ब्रह्मसूत्र का क्या है? अणु और बृहद भाष्य लिखा इन्होंने। ब्रह्मसूत्र के अणु और बृहद भाष्य लिखा। भागवत की सुबोधनी टीका इन्होंने लिखी। भागवत तलदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, पत्रावलंबन, दशम स्कंद अनुक्रमणिका और त्रिविध नामावली जैसी किताबों की रचना की। किसने? वल्लभाचार्य ने। ठीक है। एक प्रश्न है कि बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में कौन कौन शामिल थे? बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में कौन कौन शामिल थे? तो नाम आता है विद्यापति ठाकुर, और दूसरे हैं चंडीदास। इन दोनों का नाम आता है। कृष्ण भक्ति को फैलाने में बंगाल में इन्होंने हेल्प करी थी। कृष्ण भक्ति को बंगाल में फैलाने में इन्होंने हेल्प करी। नाम है विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। ठीक है। तो वल्लभाचार्य के बारे में ये सारी चीजें कि सोमयाजी कुल के तेलंग ब्राह्मण में जन्म हुआ इनका। लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। माता थी लम्मागारू। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी, जिनका अनुसरण किया और विकास करके शुद्ध अद्वैत या पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया इन्होंने, या पुष्टि मार्ग को प्रतिष्ठापित किया। ठीक। अग्नि के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने कुछ रचनाएं की, जैसे ब्रह्मसूत्र के अणु और बृहद भाष्य लिखा इन्होंने, भागवत की सुबोधनी टीका, भागवत तलदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, ये पत्रावलंबन, दशम स्कंद अनुक्रमणिका और त्रिविध नामावली जैसी किताबों की रचना की। ठीक है। आगे देखते हैं रामानंद। अभी हमने बताया था इनके बारे में। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ भक्ति आंदोलन को लाया था इन्होंने। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक रहे रामानंद। इनका जन्म हुआ है प्रयागराज में। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। 1299 में इनका जन्म हुआ है। 1299 में इनका जन्म हुआ प्रयागराज में, कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में। ठीक है। सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। दो चीजें होती है, एक सगुण और एक होता है निर्गुण। दोनों में अंतर है। एक है निराकार भगवान की उपासना, और एक कहते हैं सगुण साकार ब्रह्म को मानते हैं ये लोग। ये कहते हैं इनका कोई आकार नहीं है निर्गुण वाले, लेकिन सगुण वाले कहते नहीं। जैसे मूर्ति पूजा वाले ये सगुण में रहेंगे। निर्गुण में जब उनको कोई आकार ही नहीं है तो उनको मूर्ति में भी नहीं उतारा जा सकता। तो ऐसे में कबीरदास भी आएंगे जैसे। ठीक है ना। तो कबीरदास इसी में आ जाएंगे, निर्गुण वाले में। तो इन्होंने सगुण ईश्वर में विश्वास किया। संदेश का प्रचार इन्होंने हिंदी में किया, क्योंकि प्रयाग में इनका जन्म हुआ था। अभी हमने शुरुआत में ही बताया था। इन सब ने क्या किया? स्थानीय भाषा का प्रयोग किया था, जिससे लोगों को समझ में आसानी से आ सके। ठीक है। तो संदेश का प्रचार इन्होंने हिंदी में किया था। ये कबीरदास के गुरु थे। रामानंद कबीरदास के गुरु थे। कबीरदास के बारे में पढ़ा होगा आपने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में, कि कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। लालन पालन जुलाहा दंपत्ति नीमा नीरू ने किया। उपदेशों का संकलन इनका बीजक रहा। साखी शबद रामायणी इनकी रचना है। उपदेशों का संकलन रहा बीजक। साखी शबद रामायणी इनकी रचना है। एक रचना इनकी अमरमूल जो रचना है, इसमें धर्मदास के साथ वाद विवाद का संकलन किया गया है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि धर्मदास के साथ कबीरदास के वाद विवाद का संकलन
जिस किताब में हुआ है उसका नाम क्या है, तो नाम है अमर मूल। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। उपदेशों का संकलन इनका बीजा में हुआ है, बीजक में। ठीक है, चलिए देखिए, द्वैतवाद के प्रतिपादक रहे मध्वाचार्य। ये प्रश्न आता रहता है, बराबर आता रहता, तो ध्यान रखने की जरूरत है। द्वैतवाद मध्वाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, और द्वैत अद्वैतवाद निम्बार्काचार्य या सनक संप्रदाय। निम्बार्काचार्य सनक संप्रदाय से संबंधित है। निम्बार्काचार्य द्वैत अद्वैतवाद के प्रतिपादक रहे। ठीक है, इसी में कुछ चीजें और भी देख लेते हैं। वैष्णव संत थे कुछ, जिन्होंने अपने अपने मत दिए, तो वो वैष्णव संत थे। एक तो थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद दिए इन्होंने, श्री संप्रदाय इनका है, श्री संप्रदाय है रामानुजाचार्य का। ठीक है, एक निम्बार्काचार्य के बारे में हमने बता ही दिया, सनक संप्रदाय द्वैत अद्वैतवाद। ठीक है, फिर मध्वाचार्य के बारे में बताया हमने, द्वैतवाद, ये ब्रह्म संप्रदाय इनका है। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, और रामानुजाचार्य एक और है, तो रामानुजाचार्य एक इनका क्या भाई, रामानुजाचार्य नहीं, विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, संप्रदाय इनका क्या था, रुद्र संप्रदाय, हमने पीछे पढ़ा भी है। ठीक है, तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक रहे ये विष्णु स्वामी, जिनका अनुसरण किया किसने, रामानंद ने, है ना, ये हमने यहाँ बताया नहीं था, रामानंद ने इनके बारे में बताया, वल्लभाचार्य के बारे में। रुद्र संप्रदाय प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण करके इन्होंने क्या किया, विकास किया, फिर शुद्ध द्वैत या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठापित किया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। गुरु घासीदास, गुरु घासीदास का जन्म हुआ था रायपुर में, जिला है गिरौदीपुर गांव, रायपुर जिला है, गिरौदीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था महमूदास, इनकी माता थी अमरीतीन बाई। ठीक है, अमरीतीन बाई इनकी माता का नाम था। गुरु घासीदास संत थे, रायपुर में इनका जन्म हुआ, रायपुर जिला में। ठीक है, फिर आते हैं गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में थोड़ा देखेंगे। गुरु नानक का जन्म हुआ है तलवंडी में। ठीक है, गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ है, वो भी 1469 में, 1470। कब, यहाँ पे सल्तनत काल था उस समय। ठीक है, तो सल्तनत काल में जब यहाँ था तब इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ है, तलवंडी में, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान है। आज के टाइम में ननकाना साहब बोलते हैं। यहाँ से एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम है रावी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इनके पिता का नाम देखा जाए तो कालू राम नाम था इनके पिता का, और माता का नाम था इनके, माता थी तृप्ता देवी, तृप्ता देवी इनकी माता थी, और पिता थे कालू राम, ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिख धर्म की स्थापना की इन्होंने। उस समय सिकंदर लोदी शासक हुआ करता था, सिकंदर लोदी, लोदी वंश का टाइम था। ठीक है, तो सिकंदर लोदी शासक थे जब इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखना।
इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि उस दूसरे लोक में कोई जाति नहीं होती। दूसरे लोक मतलब ईश्वर के यहाँ। तो ईश्वर के यहाँ कोई जाति नहीं होती, इसलिए वो सिर्फ व्यक्ति के गुणों को जानता, उसकी जाति को नहीं पूछता है। ठीक है। तो इन्होंने एक काम और किया था कि गुरु का लंगर नाम से एक मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की थी गुरु नानक ने। ठीक है। आगे हैं नामदेव। कौन? ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाए नामदेव। जन्म हुआ था पंढरपुर में 1270 में। गुरु इनके थे ज्ञानेश्वर। संप्रदाय है वारकरी। वारकरी संप्रदाय से संबद्ध हैं ये नामदेव। ठीक है। नाथपंथी खेचड़ या खेचर नाथ ने रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी थी। किसको? नामदेव को। तो नाथपंथी खेचर या फिर खेचर नाथ ने क्या किया? रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी। तो उनका नाम था, जिसको दिए थे, नामदेव। फिर ये कहते हैं नामदेव की ही लाइन है कि अगर एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैर के नीचे क्यों रौंदा जाता है? यदि एक भगवान है तो दूसरा भी तो भगवान ही है। तो ये नामदेव की लाइन है, याद रखना इसको। तुकाराम वारकरी संप्रदाय से, ध्यान रखना। इनका जन्म 1608 में हुआ था, 1649 तक रहे। ठीक है। फिर दादू दयाल हैं, इनके क्रम आ चुके हैं क्रम से। ठीक है। तो ये इसलिए इस तरीके से लिखा गया है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना है। अच्छा, त्यागराज हैं। त्यागराज जन्म हुआ 1767 में, 1847 इनकी मृत्यु हुई। ये भक्ति मार्गी कवि हैं। भक्ति मार्गी कवि हैं त्यागराज, और कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ रहे। कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ त्यागराज का जन्म 1767 में हुआ था। ये भक्ति मार्गी कवि हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम चैतन्य महाप्रभु, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो इनका जन्म हुआ नादिया जिला बंगाल में। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता थे इनके जगन्नाथ मिश्रा, माता थी शची देवी। बचपन का नाम इनका था निमाई। कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि किसके बचपन का नाम निमाई था, या चैतन्य महाप्रभु के बचपन का क्या नाम था? तो ध्यान रखना, निमाई इनके बचपन का नाम था। कृष्ण आराध्य थे। ठीक है। आसाम के चैतन्य कौन है? शंकर देव। तो वो भी कृष्ण भक्त थे, है ना, कृष्ण के अभीष्ट थे वो। ठीक है। तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इनकी रचना कुछ रही है, जैसे रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है, और एक किताब है विनय पत्रिका। रामचरितमानस अवधी में लिखी गई, दूसरी विनय पत्रिका है। ठीक है। सूफी आंदोलन भी है। सूफी आंदोलन में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना हुई है अफगानिस्तान में अबू इसहाक सामी ने, और उनके शिष्य रहे अबू अब्दाल चिश्ती के द्वारा। अबू इसहाक सामी और इनके शिष्य अबू अब्दाल चिश्ती के द्वारा चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अफगानिस्तान में हुई थी। भारत में इसकी स्थापना की थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है। फिर अब मोइनुद्दीन चिश्ती पे आते हैं। तो मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ? मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए, और इन्होंने अजमेर को अपना निवास स्थान बनाया। तो मोहम्मद गोरी के गुलाम रहे कुतुबुद्दीन। ठीक है। एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे, इन्हीं के नाम से कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है, ध्यान रखना है। तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के गुरु थे, और ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी थे, इनके शिष्य थे मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। बात की जाए तो मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे?
तो ख्वाजा उस्मान हरूनी, या फिर उनके गुरु का क्या नाम था? ख्वाजा उस्मान हरूनी। और इनके शिष्य रहे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर है। ये कौन है? शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर को बाबा फरीद भी कहा जाता है। चिश्ती संप्रदाय को भारत में लोकप्रिय बनाने का काम किया था शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर ने। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर ने चिश्ती संप्रदाय को भारत में लोकप्रिय बनाया। इनकी कुछ रचनाएं रहीं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। और ये शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर जो थे वो बलबन के दामाद थे। बलबन के दामाद थे। निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु रहे। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु रहे। और इनका जन्म हुआ था शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर का मुल्तान में। मुल्तान में जन्म हुआ, पाकिस्तान में है। ठीक है। इनके शिष्य दो शिष्य थे। एक तो ये थे निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु थे। दूसरे ये देखिए अलाउद्दीन साबिर कलियारी और नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। एक है धन्ना। धन्ना का नाम सुना होगा, नहीं सुने हो तो ये रामानंद इनके गुरु रहे। धन्ना के गुरु रहे रामानंद। ठीक है। जन्म हुआ था इनका 1415 में जाट परिवार में। ठीक है। जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। ठीक है। और इनके बारे में एक चीज कहा जाता है धन्ना के बारे में कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन करवाया था। मूर्ति थी उसको हठात भोजन करवाया था धन्ना ने। तो ये चीजें याद रखनी है। ठीक है। फिर रैदास हैं। संत रैदास का नाम सुना होगा। रैदास जो थे रैदास बनारस से संबंधित है। ठीक है। बनारस से संबंधित हैं। और ये रामानंद के 12 शिष्य जो थे उनमें से एक हैं रामानंद। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक हैं रैदास। इनके पिता का नाम था रघु और माता का नाम है घुरबिनिया। ठीक है। ये अपना जीविकोपार्जन कैसे करते थे? तो रैदास अपना जीविकोपार्जन जूता बनाकर करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। तो ध्यान रखना रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? याद होना चाहिए, रैदास ने की थी। रायदास तो रैदास। ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। निजामुद्दीन औलिया, इनको गियासपुर दिल्ली में है। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी है ना। तो गियासपुर में इनको दफनाया गया था। इनका दरगाह भी दिल्ली में है। 7 सुल्तानों का शासन देखा था इन्होंने, लेकिन कभी किसी के दरबार में नहीं गए थे। 7 सुल्तानों का शासन देखा इन्होंने, लेकिन ये कभी किसी के दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। अलाउद्दीन इनसे मिलने के लिए बोला था कि हम इनसे मिलेंगे, हमें मिलना है। तो इन्होंने बोला था निजामुद्दीन औलिया ने कि हमारे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान आगे के दरवाजे से आएगा तो हम पीछे के दरवाजे से निकल जाएंगे। ठीक है। ध्यान रखना। इनका कुछ और नाम है, जैसे महबूब ए इलाही इनका नाम है। और एक और नाम है इनका सुल्तान ए औलिया। सुल्तान ए औलिया का मतलब होता है संतों का राजा। सुल्तान ए औलिया, महबूब ए इलाही, इनके कुछ नाम हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। शेख सलीम चिश्ती, आपको पता है कि शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही अकबर ने अपने पुत्र का नाम रखा था सलीम। ठीक है। तो चिश्ती शाखा के अंतिम संत रहे शेख सलीम चिश्ती। इनके पिता का नाम था शेख बहाउद्दीन, अरब में शेख उल हिंद की उपाधि।
इनको दी गई थी अरब देश में। सीकरी में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। बाद में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी की गई। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, इसलिए कि सीकरी में इनका निवास स्थान था। ठीक है, जोधा अकबर वाली कहानी आप देखे होंगे मूवी, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये चिश्ती के दरबार में जाते हैं पैदल नंगे पांव। ठीक है, तो इनको एक पुत्र रत्न की जो प्राप्ति होती है उसका नाम भी सलीम ही रखते हैं। ठीक है, अच्छा, चिश्ती संप्रदाय का जो प्रभाव क्षेत्र था, इस पे भी प्रश्न आता है। तो चिश्ती संप्रदाय का ये प्रश्न आ चुका है, आता नहीं है, आ चुका है पहले से। चिश्ती संप्रदाय का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली और उसके आसपास का एरिया रहा। सुहरावर्दी का सिंध। फिरदौसी सिलसिला जो है चिश्ती संप्रदाय का ही भाग था, जिसका प्रभाव क्षेत्र था बिहार। तो फिरदौसी सिलसिला जो था वो चिश्ती संप्रदाय का ही एक भाग था, इसका प्रभाव क्षेत्र बिहार था। तो ध्यान रखना कि बिहार में चिश्ती संप्रदाय के किस भाग का प्रभाव रहा है, तो याद होना चाहिए कि फिरदौसी सिलसिला। ठीक है, चलिए, कादरी संप्रदाय है। कादरी संप्रदाय के संस्थापक रहे बगदाद के शेख मुहीउद्दीन कादिर जिलानी। शेख मुहीउद्दीन कादिर जिलानी कादरी संप्रदाय के संस्थापक रहे। इनकी कुछ उपाधियां हैं, जैसे महबूब ए खुमानी, ईश्वर का प्रेमी बोलते हैं, महबूब ए खुमानी ईश्वर का प्रेमी। पीरान ए पीर, संतों का प्रधान। पीर ए दस्तगीर, मददगार संत। पीरान ए पीर, संतों का प्रधान, और पीर ए दस्तगीर का मतलब होता है मददगार संत। ठीक है, किसकी उपाधि रही? कादरी संप्रदाय के जो संस्थापक रहे शेख मुहीउद्दीन कादिर जिलानी के बारे में हो रहा है। ठीक है, तो महबूब सुमानी भी कहा जाता था, ईश्वर का प्रेमी। पीरान ए पीर, संतों का प्रधान। पीर ए दस्तगीर, मददगार संत। अब कादरी संप्रदाय को भारत में कौन लेके आए? तो शाह नियामत उल्लाह और मखदूम जिलानी। मखदूम जिलानी और शाह नियामत उल्लाह का नाम भारत में किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? तो याद होना चाहिए कादरी संप्रदाय से इन दोनों का नाम जुड़ा है, मखदूम जिलानी, शाह नियामत उल्लाह। मखदूम जिलानी ने क्या किया कि उच्च को शिक्षा का केंद्र बनाया। उच्च को शिक्षा का केंद्र बनाया। तो प्रश्न ये भी हो सकता है कि उच्च जो जगह है वो शिक्षा का केंद्र था, तो ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कादरी संप्रदाय से संबंधित है। इसकी स्थापना की है मखदूम जिलानी ने। ठीक है, चलिए, नक्शबंदी सिलसिला है। इसके संस्थापक कौन रहे? शेख बहाउद्दीन नक्शबंद। शेख बहाउद्दीन नक्शबंद इसके संस्थापक हैं नक्शबंदी के, शेख बहाउद्दीन नक्शबंद। ख्वाजा खान्द महमूद प्रमुख संत थे, जो भारत आकर कश्मीर को अपना केंद्र बनाया, परंतु प्रचार किया ख्वाजा बकी बिल्लाह ने। ख्वाजा खान्द महमूद जो थे वो नक्शबंदी सिलसिला के प्रमुख संत रहे, और इन्होंने कश्मीर को अपना केंद्र बनाया। नक्शबंदी सिलसिला का प्रमुख केंद्र बनाया कश्मीर को, लेकिन जो इसका प्रचार प्रसार का काम किया वो काम किया था ख्वाजा बकी बिल्लाह ने। ठीक है, फिर आगे हैं शेख अहमद सरहिंदी। ये कौन है? शेख अहमद सरहिंदी ख्वाजा बकी बिल्लाह के शिष्य हैं। ख्वाजा बकी बिल्लाह के शिष्य का नाम है शेख अहमद सरहिंदी। इनके मुजद्दिद का मतलब कुछ इन्होंने दिया था। मुजद्दिद का मतलब होता है इस्लाम धर्म के सुधारक थे ये शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी को मुजद्दिद कहा जाता है, इस्लाम धर्म के सुधारक। वजहत उल शुहूद प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। वजहत उल शुहूद का प्रतिपादन किया, जिसका नाम होता है, अर्थ होता है प्रत्यक्षवादी दर्शन। ठीक है, अच्छा, नक्शबंदी सिलसिला जो था वो सभा मतलब संगीत के विरुद्ध था। ठीक है, नक्शबंदी सिलसिला सभा या संगीत के विरुद्ध होता रहता था। सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। नक्शबंदी सिलसिला
सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इसको सभा और संगीत पसंद नहीं था और इसी को का अनुसरण करता था औरंगजेब भी। ठीक है, तो अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। अकबर की कुछ नीतियां रही हैं, जैसे उदार नीतियां रही, जजिया कर हटाया उन्होंने, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। तो इन सब नीतियों का इन लोगों ने विरोध भी किया था। किसने? अकबर की उदार नीतियों का विरोध किसने किया? तो याद होना चाहिए, नक्शबंदी संप्रदाय ने किया था। औरंगजेब जो था वो इस सिलसिले का अनुयायी था। ठीक है, संत हैं शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया था। शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया, जो सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। तो शाह मोहम्मद गौस सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत रहे। इन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। हुमायूं और तानसेन से इनका घनिष्ठ संबंध था। तानसेन और हुमायूं से घनिष्ठ संबंध रहा। गौस की प्रसिद्ध रचनाएं कुछ रही हैं, जैसे जवाहिर ए खम्स। जवाहिर ए खम्स जो है गौस की ही प्रसिद्ध रचना है, जिसमें उन्होंने क्या बताया? अपनी आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया है। गौस की प्रसिद्ध रचना जवाहिर ए खम्स है। इन्होंने इसमें क्या किया? अपनी आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया। गौस ने क्या किया? हठ योग की एक पुस्तक, हठ योग की एक पुस्तक है, नाम उसका अमृत कुंड। इसका अनुवाद किया बहर उल हयात के नाम से। तो हठ योग की किताब का बहर उल हयात के नाम से अनुवाद किया शाह मोहम्मद गौस ने। ठीक है, सूफी संतों का निवास स्थान क्या कहलाता था? सूफी संतों का निवास स्थान खानकाह। सभा क्या है? सूफी संतों का जो समारोह होता था। शेख जो होते थे वो सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति होते थे। जो शेख होते थे वो सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहा जाता था शेख। ठीक है, उलेमा कौन थे? उलेमा जो थे वो इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वान माने जाते थे। विद्वान माने नहीं जाते थे भी। ठीक है, रसखान के बारे में देखते हैं। रसखान क्या? रसखान ने एक किताब लिखी प्रेम वाटिका। इसमें ये कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया है। रसखान ने प्रेम वाटिका नामक किताब लिखी, जिसमें कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया। इन्होंने सुजान रसखान की रचना की। इनकी भाषा जो थी वो थी विशुद्ध ब्रज भाषा। रसखान की जो भाषा रही वो विशुद्ध ब्रज भाषा रही है। ठीक है, आगे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी हैं, जायस के रहने वाले थे। जायस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अमेठी में ये जगह पड़ती है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ रचना की किताबें इनकी हैं बारहमासा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, बारहमासा इनकी रचनाएं हैं। बारहमासा जो है वो पद्मावत का ही एक भाग है। ध्यान रखना, जो बारहमासा है वो पद्मावत का ही एक भाग है। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे प्रश्न आ चुका है, हाजी वारिस अली शाह की दरगाह कहाँ है? देवा शरीफ, बाराबंकी में है। असीसी के संत जो थे संत फ्रांसिस, स्कूल जैसे आजकल देखते हैं आप, संत फ्रांसिस, है ना? तो वो पशु पक्षियों से उनको प्रेम था। पशु पक्षियों से प्रेम के लिए वो प्रसिद्ध थे। ठीक है, मदीना, मदीना जगह है ना, मक्का मदीना, ये पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में है। मदीना जो है पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित एक शहर का नाम है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर माना जाता है। मक्का है फिर मदीना। ठीक है, मीराबाई के बारे में देखते हैं। मीराबाई का जन्म हुआ है 1498। कहाँ पे हुआ? मेड़ता जिला में। मेड़ता जिला है।
चौकारी गांव में इनका जन्म हुआ है। चौकारी गांव, मेड़ता जिला चौकारी गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था रतन सिंह राठौर। रतन सिंह राठौर की पुत्री थी मीराबाई। ठीक है। इनकी शादी जो हुई वो राजा भोजराज के साथ हुई। राजा भोजराज कौन थे? राणा सांगा के बड़े पुत्र थे। ठीक है। तो राणा सांगा के बड़े पुत्र थे, भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। ठीक है। इनके जब पति मतलब भोजराज की मृत्यु हुई तो इन्होंने क्या किया कि धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लग गई। धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी और ये कृष्ण की उपासना करती थी। ठीक है। इनके भक्ति गीत मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ब्रजभाषा और आंशिक रूप से देखा जाए तो राजस्थानी में लिखे गए हैं। ठीक है। इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी भी हैं। मृत्यु के बारे में बता दें तो इनकी मृत्यु हुई है 1564 में। 1564 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। अब इनकी कुछ किताबें हैं। इनकी किताबें हैं, देखिए, राग गोविंद, बरसी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठ। राग गोविंद, बरसी का मायरा, गीत गोविंद का टीका और राग सोरठ इनकी कुछ रचनाएं रही हैं। इनके गीतों का जो संकलन है, मीराबाई के जो गीतों का संकलन है वो मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। तो मीराबाई के गीतों का जो संकलन है वो किस ग्रंथ में किया गया? तो याद होना चाहिए कि मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। ठीक है। तो यह है पूरा भक्ति और सूफी आंदोलन। पूरी वीडियो को अगर 1 से 2 बार भी आप देख लेंगे तो पूरी वीडियो ये पूरा आपको अच्छे से याद हो जाएगा और परीक्षा में इससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छे से पढ़ते रहें, ध्यान से पढ़ें। ठीक है। क्योंकि मटेरियल बहुत है, लेकिन अब वही है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ना ठीक नहीं है। ठीक है। उतना ही पढ़ा जाए जितना आप रिवाइज कर सकें समय से। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।